नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। खबर सबसे पहले है यूपी के गोरखपुर से, जहां मेडिकल माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राज नर्सिंग कॉलेज एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक गैंगस्टर अभिषेक यादव, उसकी पत्नी और बहन की 100 करोड़ से अधिक की 9 संपत्तियां जब्त की गई हैं। और आपको बता दें कि जब्ती का जो कार्यक्रम है वो अभी चल रहा है। वहीं एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक कॉलेज संचालक ने बिना मान्यता कॉलेज चलाते हुए सीट से अधिक एडमिशन लेकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। और पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम कृष्णा करुणेश ने आरोपियों की चिन्हित करती हुई भूमि भवन नर्सिंग कॉलेज को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इनके अलग अलग बैंकों में स्थित 15 से अधिक बैंक खातों के संचालन पर भी डीएम ने रोक लगा दी। बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज में छात्रा को प्रवेश लेकर जालसाजी करने का आरोपी डॉक्टर अभिषेक, उसकी पत्नी समेत 5 आरोपी इस समय जेल में हैं। जनपद गोरखपुर में एक राज नर्सिंग नाम के एक इंस्टीट्यूट, जिसको पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से भी इन्होंने परमिशन ली थी, जो कि ये बिल्डिंग यहाँ से संचालित होती थी। और इसने लोगों के कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मोटी मोटी रकम लेके इस व्यक्ति ने अपनी जिस संख्या जो इसको अलॉटेड थी उससे कई गुना ज्यादा एडमिशन देके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे मेडिकल माफिया के खिलाफ आज कई जगहों 9 से ज्यादा इसकी प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही है, जिसमें कम से कम 100 करोड़ के आसपास की। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है और दिल्ली से सटे गाजियाबाद की स्थिति बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 के पार बना हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो बेहतर होंगी, वहीं पेरेंट्स बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। दरअसल ग्रुप 4 लागू होने के बाद भी नगर निगम और विकास प्राधिकरण कुछ करने की स्थिति में नहीं है और इससे सुधार के लिए कुछ उपाय करते नजर नहीं आते। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बाद और भी प्रतिबंध लगा दिए गए, लिहाजा बच्चों से लेकर बड़े सभी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और अस्पतालों में एयर पॉल्यूशन के चलते मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वहीं ग्रुप 4 के मानकों का पालन भी गाजियाबाद में नहीं हो रहा है। जाते वक्त आँख में थोड़ा धुंधला सा होता है, आँख जलन होती है और वैसे में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ लोग के लिए ऑनलाइन कर दे रहे हैं तो पॉल्यूशन। आपका नाम? आयुष सिंह। आयुष, किस तरह की दिक्कत सुबह स्कूल जाते हो जब? हम लोग सुबह स्कूल जाते हैं तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता, आँख में होता है, जलन होती है, कुछ देख भी नहीं पाता दूर। तो क्या चाहते हो? सब बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास कर दें। हरिओम सिंह। हरिओम जी, किस तरह की दिक्कत है सुबह सुबह बच्चों को लेकर? धुंध छाया हुआ है और आँखों में जलन हो रही है, तो इसमें दिक्कत आती है बच्चों को ढूंढने में। बाकी वायु प्रदूषण सुधरे, सरकार इसका प्रयास करे और ऑनलाइन क्लासेस चलाए बच्चों के लिए, यही दिक्कत है। यूपी के कुशीनगर जिला अस्पताल से संवेदनहीनता का वीडियो सामने आया है, जहां सड़क हादसे में घायल युवक इमरजेंसी वार्ड में फर्श पर तड़प रहा है और उसके आसपास खून के छींटे नजर आ रहे हैं। घायलों का चेहरा खून से इतना सना हुआ है कि वो पहचान में नहीं आ रहा है और इसके बाद भी घायल को उठाने ना तो डॉक्टर पहुंचे और ना ही अस्पताल का कोई स्टाफ। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने लापरवाही बरतने पर 6 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। इसके अलावा ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से जवाब मांगा है। दरअसल सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक बिट्टू खून से लथपथ होकर किसी तरह इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचा, तभी उसे चक्कर आया और वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक मरीज को जिला अस्पताल में ज़मीन पे लेटे हुए दिखाया जा रहा है, जिसके क्रम में जांच किया गया। जांच में ये पता चला एक बिट्टू नाम के व्यक्ति, जिनका उम्र 25 साल है, उनकी एक्सीडेंट हो चुकी थी। 1 तारीख को उनको जिला अस्पताल लाया गया। उनके कंडीशन क्रिटिकल होने के नाते उनको गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज को रेफ़र कर दिया गया। और जो वीडियो के संबंध में ये पाया गया कि वहाँ के जो तैनात डॉक्टर और स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और वहाँ के जो स्वीपर, इन सब की लापरवाही पाई गई, जिसके क्रम में 6 लोगों का सेवा समाप्ति कर दी।
खबर है यूपी के कानपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और व्यासपीठ को प्रणाम किया, जहां 7 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ के साथ श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। इस प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय योजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कृपालपुर गांव में 4 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाली हर घर नल योजना की पानी की टंकी का शिलान्यास किया। इसके साथ ही 55 लाख की लागत से शिव सरोवर का जीर्णोद्धार युद्ध स्तर पर किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के गोकर्णनाथ के उपचुनाव में बीजेपी की जीत अच्छे अंतर से होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। गोकर्णनाथ उपचुनाव में मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अमन गवी जी बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। आज गुजरात के चुनाव का भी ऐलान हुआ है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा है। हिमाचल और गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि कमल के फूल की आंधी चल रही है, भाजपा की आंधी चल रही है और मोदी जी के प्रति जो भरोसा है वो भरोसे की विजय की यात्रा अभी जारी। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है, जबकि अन्य पार्टियों में अभी तक कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। वहीं बस्ती संपर्क अभियान के तहत सभी नेता लोगों से संपर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और इसी कड़ी में रॉबर्ट्सगंज के अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा अजीत रावत ने मछली शहर में जनसंपर्क किया। लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं, लगातार उनके लिए परियोजना भेज रहे हैं। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल में बच्चों को कॉपी किताब और पेन बांटे। सोनकर बस्ती में सोनकर समुदाय के लोगों के बीच खाना खाकर सभी परिवार के लोगों के साथ मुलाकात की। पहले से तो व्यवस्था करके ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। माध्यमिक विद्यालय 2014 में उत्कलन हुआ था यहाँ जी, और 15 में हम आए यहाँ जी, और 2022 में अभी इस बार +2 हो गया और बच्चों की संख्या इतनी अधिक हो गई है, शिक्षक है ही नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। विभाग से हमारे विद्यालय को चाहे बेंच डेस्क और चाहे दीवारी को बड़ा करना का सरंबार है, लेकिन उसमें से मैं कुछ बिंदु के, जैसे मेरा विद्यालय है भूमिहीन है, मैंने जैसे तैसे करके भूमिदाता को तैयार किया है, लेकिन विभागीय सहयोग की कमी के कारण से जो है वह अभी तक जो है उसका रजिस्ट्री नहीं हो पाया है और दूरी है। उसके बाद यही रह रहा है, 2 रूम है, ऐसी में पूरा ये प्रखंड का। खबर है यूपी के मथुरा से, जहां गुरुवार रात बाइक सवार अंतर्राज्यीय भैंस चोर गिरोह के बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। गोली लगने से घायल निजामुद्दीन को अस्पताल भर्ती कराया गया। दरअसल 3 महीने पहले थाना नौजील के गांव मुस्पुरा में बीजेपी नेता हरीश चौधरी के घर से 5 भैंस चोरी हुई थी। पुलिस के अनुसार इसी गैंग ने भैंस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि गैंग का सरगना निजामुद्दीन रात सर्विस रोड के रास्ते पारसौली की ओर जा रहा था। सूचना के बाद पुलिस ने उसका पीछा शुरू कर दिया। रास्ते में चारों ओर से घिरने पर बाइक सवार निजामुद्दीन ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, तो वहीं पुलिस टीम ने बचाव में फायरिंग की, जिसके बाद इसके पैर में गोली लग गई। घटना को लेकर एसपी देहात ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज थाना नौजील पुलिस व एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 2 मुकदमों का वांटेड, जो कि थाना नौजील से भैंस चोरी के मुकदमे वांटेड था, निजामुद्दीन जो कि थाना अरनिया बुलंदशहर का रहने वाला है, उसके यहाँ पर बाजना कट के पास आने की सूचना मुखबिर के द्वारा प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे एसओजी और थाना नौजील की पुलिस के द्वारा चेकिंग की कार्रवाई प्रारंभ की गई। एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। जब उसको रोकने के लिए कहा तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जो कि उस व्यक्ति। खबर है यूपी के बुलंदशहर से, जहां बाइक सवार बदमाशों ने गुरुवार को दिन दहाड़े सर्राफ के यहां धावा बोल दिया और लूटपाट करने के बाद सर्राफ को गोली मार दी। गोली लगने से घायल सर्राफ को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। घटना से आनन फानन में सनसनी फैल गई। व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और बदमाशों की धरपकड़ को पुलिस की 7 टीमें गठित कर दी गई। दरअसल थाना कोतवाली क्षेत्र के धमेड़ा अड्डा रोड पर अरविंद ज्वेलर्स नाम की
शॉप पर 2 अज्ञात बाइक सवार लोगों ने दुकान पर बैठे दुकानदार राहुल को गोली मार दी, जिसमें राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया और बदमाश ज्वेलरी के 2 डिब्बे लेकर फरार हो गए। वहीं एसपी इशलोक कुमार का दावा है कि टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। कोतवाली नगर में बमेड़ा अड्डा पड़ता है। यहाँ पे एक दुकान है जिसमें कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग आए थे और उन्होंने अंदर फायरिंग की है, जिसमें जो यहाँ बैठे हुए यहाँ के व्यापारी थे उनके गोली लगी है। उनको यहाँ से रेफर कर दिया गया है, उनका उपचार कराया जा रहा है। यहाँ पे कुछ फुटेज वगैरह हम लोग को मिला है, जिससे कि कुछ इम्पोर्टेंट लीड्स मिले हैं, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी 7 टीमें इस पर लगा दी गई हैं। वो आगे लड़के लगते हैं, इधर से लड़के आए थे बाइक पर, 2-3 लड़के, तो अपाची बाइक थी उनके पास। तो उन्होंने आते ही सीधे अंदर बड़े बैग लेकर के और उन्होंने जैसा हमारे बड़े भैया तिजोरी को बंद कर रहे थे, उन्होंने शूट कर दिया सीधा उन्होंने पर। उन्होंने कमर में गोली लगी है, तो सीधे वहाँ से भाग गए। उन्होंने 2 डब्बे उठाए हैं उसमें से, सेफ में से, तो उठा करके सीधे वो चले गए। लेडीज थे, उससे बैग छीनने थे उनके हाथों। तुम्हारे भाई क्या गोली लगी है? 1 गोली लगी। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 33वीं राष्ट्रीय संसद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसके साथ ही डीडीयू जंक्शन के नए आरक्षित टिकट का काउंटर भी उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाए जाने का ऐलान किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। इस बार भी निकाय चुनाव में हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे और शानदार ऐतिहासिक जीत भी दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश द्वारा चुनाव में धांधली का आरोप लगाना पूरी तरह से तथ्यहीन है। विधानसभा में हार की खींच से भी अभी वो उभरे नहीं हैं। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर कहा कि सबको पार्टी के हित में सोचने का अधिकार है और देश पीएम मोदी के नेतृत्व में एकता और अखंडता को लेकर वैश्विक पटल पर आगे बढ़ रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के दावे पर मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में यूपी और उत्तराखंड की जनता ने जवाब दे दिया और गुजरात की जनता भी जवाब देगी। यहाँ पर जो हाल आपका उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के 70 सीटों में 2 सीटों को छोड़ के सब पर जमानत जब्त। उत्तर प्रदेश के 403 में 356 कैंडिडेट लड़ाए थे, सबकी जमानत जब्त। लगभग वही हाल गुजरात में आपका होना है। आप जनता वहां देख रही है कि इस पार्टी के नेता इतने जोरदार है कि ठग को भी ठग लेते हैं गुजरात वाले। यूपी के फिरोजाबाद में जुआ सट्टा कराने वाले जिहादी आरोपी राजू और जीशान को पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल यहां के लोग एक सट्टा माफिया से परेशान थे जो स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता था। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस आरोपी पर कोई एक्शन नहीं लेती थी। दक्षिण थाना क्षेत्र के मोहल्ला टीला कुएं वाली गली में मिश्रित आबादी रहती है, जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजू चिकना कुख्यात सट्टा माफिया था। वो आए दिन किसी बात पर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाता था, उनके साथ गाली गलौज बदसलूकी मारपीट करता था। राजू के आतंक से हिंदू लोग परेशान थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये थाना दक्षिण के टीला मोहल्ला क्षेत्र में 2 परिवारों के मध्य बाइक खड़ी करने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें कहासुनी हो गई। उपरोक्त प्रकरण में तहरीर प्राप्त होने पर तत्काल ही पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसी प्रकरण में कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से पलायन संबंधी पोस्ट किए गए थे। इसमें पुनः ही पीड़ित परिवार से वार्ता की गई तथा पीड़ित परिवार ने जो पुलिस की कार्रवाई है उसके प्रति संतुष्टि जताई है तथा वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है और मौके पर पुलिस बल तैनात है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। यूपी के कानपुर में किशोर को 6 माह तक बंधक बनाकर काम कराने का आरोप लगा है, जहां अज्ञात लोगों द्वारा किशोर को अलग अलग जगह बंधक बनाकर पिटाई कर काम करने का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि आरोपी दबंगों ने व्यक्तियों ने
किशोर के हाथ पैर तोड़कर आंखों में जहरीला पदार्थ डाल दिया, जिसके चलते किशोर की आंखों की रोशनी चली गई। पूरे मामले में मानव तस्करी गैंग के लोग शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले को लेकर पार्षद ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया और पीड़ित को मेडिकल के लिए भेज दिया और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा प्रकरण एक सुरेश माझी जो लेबर का कार्य करते हैं, ये पिछले काफ़ी दिनों से इनको किसी ने हायर किया था और उनके परिजनों का जो है वहाँ स्थानीय पार्षद है यशोदानगर के, वो उनके पास गए थे कि इसको जो है 6 महीने से जो है लेके गए और इससे जो है मतलब बंधक बना के इससे लेबरी कराई गई और इसके साथ जो है अंगभंग किया गया। इसके संबंध में वो उसके मतलब कुछ उनके साथ लोग आए और संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया, अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है और उसको मेडिकल के लिए भेजा रहा है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी अगर सत्यता हो उसके आधार पर। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल AMCH की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी उपस्थित थे। जहां नॉर्थ ईस्ट की असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने स्थापना का 75 वर्ष पूरा कर लिए। इस मौके पर कॉलेज स्टाफ के साथ सभी छात्र भी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। वहीं समारोह के समापन के दिन एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ भी किया गया। इन 9 एम्बुलेंस में आपातकालीन स्थिति को लेकर जरूरी चिकित्सा की सारी सुविधा उपलब्ध है, जिससे असम के विभिन्न जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेजों में ये एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होंगी ताकि समय रहते मरीज की जिंदगी बचाई जा सके। खबर है बिहार के बगहा से, जहां दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में मां के प्रति सच्ची भक्ति नजर आई। जहां बॉम्बे बाजार में स्थापित माताजी की मूर्ति के साथ अन्य देवी देवताओं का जयकारा लगाया गया। महाआरती के आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही मां के जयकारों से दरबार को जयघोष किया गया। मां जगदम्बा पूजा समिति के माता दरबार में पहुंचे राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के साथ नवमी की महाआरती में बगहा विधायक सहित तमाम अधिकारियों के साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना की, जयकारों के साथ अपनी हाजिरी भी लगाई। असत्य पर सत्य का जीत का प्रतीक है और खास करके भारत देवी देवताओं और ऋषि महर्षियों का देश है। यहाँ नारी शक्ति को विभिन्न रूप में देखा जाता है। नवरात्र में दुर्गा के रूप में, शक्ति के रूप में पूजा करते हैं हम लोग। दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के रूप में पूजा। बिहार के समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड में शिक्षा विभाग 2 कमरों में संचालित होता नजर आ रहा है, जहां कई विद्यालयों में बच्चों के अनुपात में शिक्षक नहीं नजर आ रहे, जिसके चलते बच्चों को निजी संस्थानों में पढ़ने को मजबूर होना पड़ता है। आपको बता दें कि अपग्रेड स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है और इतना ही नहीं, कई स्कूलों के पास 4 दीवारी की सुविधा भी मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग के पास सिर्फ योजना और रणनीति है, पर आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना बड़ी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग आगे आकर इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। पहले से तो व्यवस्था करके ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। माध्यमिक विद्यालय 2014 में उत्कलन हुआ था यहाँ जी, और 15 में हम आए यहाँ जी, और 2022 में अभी इस बार +2 हो गया और बच्चों की संख्या इतनी अधिक हो गई है, शिक्षक है ही नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। विभाग से हमारे विद्यालय को चाहे बेंच डेस्क और चारदीवारी को बड़ा करना का सरंबार है, लेकिन उसमें से मैं कुछ बिंदु के, जैसे मेरा विद्यालय है भूमिहीन है, मैंने जैसे तैसे करके भूमिदाता को तैयार किया है, लेकिन विभागीय सहयोग की कमी के कारण से जो है वह अभी तक जो है उसका रजिस्ट्री नहीं हो पाया है और दूरी है। बात यही रह रहा है, 2 रूम है, ऐसी में पूरा ये प्रखंड का काम। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में थाना बलदेवगढ़ के ग्राम भेलसी में डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल महिला की तबीयत खराब होने की वजह से महिला को भेलसी में चांदसी डॉक्टर के पास लाया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को कुछ दवाई और इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद उनकी पत्नी की तबीयत और खराब हो गई। मौके पर महिला की मौत हो गई। तो वहीं घटना को लेकर पीड़ित परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को दर्ज कर लिया और घटना पर संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
घटना ये हो गई सर कि उसको थोड़ा सा बुखार और जुकाम। किसको? मेरी बीवी को। क्या नाम था उनका? रेखा वंशकार। फिर उसने पता नहीं दवाई लिखी और एक सुई लिखी। किसने? डॉक्टर ने। कहाँ के? ठीक है, तो उसने सुई लिखी, तो उसने सुई लगाई, तो खाली अंदर सुई लगाई, अंदर से बाहर आई हाल। जब तक हम यहाँ उपरांत तो उसके वहीं निकल गए। प्राप्त हुई थी हमको झेलची में चांसी डॉक्टर द्वारा उपचार किया गया महिला का, जिससे उसकी मृत्यु हुई है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। और महिला के जो परिजन है वो लेकर यहाँ जिला अस्पताल में आए हैं, तो अभी मर्ग कायम कर रहे हैं। मर्ग कायम करने के बाद डॉक्टर साहब पूजन करेंगे, जो कुछ भी होगा जांच के पश्चात कहा जाएगा। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।